जय श्री राम। आपसे भक्तों को आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हर रोज हम कुछ ना कुछ नई जानकारी देते हैं। तो आइए आज आपको चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी देंगे और पूर्णिमा की। एक तो शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण। शरद पूर्णिमा का एक अपना ही सर्वोत्तम स्थान है, वैसे तो हर पूर्णिमा का अपना एक सर्वोत्तम स्थान है, पर शरद पूर्णिमा की एक अपनी एक मान्यता है और साथ में चंद्र ग्रहण है। शरद पूर्णिमा पे आप श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें, आपका कल्याण होगा। और जो शरद पूर्णिमा पे जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, और चंद्र ग्रहण रात को 1:06 से लेकर के 2:22 तक रहेगा। अर्थात शनिवार को रात को 1:06 पे यह ग्रहण शुरू होगा और 2:22 तक समाप्त होगा। रात्रि का ग्रहण है और 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का जो सूतक लग जाता है, तो 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। तो आप लगभग 2-2:30 बजे के करीबन अपने जो पूजा पाठ है शाम की वो निपटा लें, भोग लगा लें। मंदिर के पूजा पाठ हवन जो आप अपना करते हैं नित्य प्रति अपनी साधना आराधना ध्यान उपासना करते हैं वो आप कर लें, क्योंकि रात्रि में नहीं होगी। रात्रि में आप क्या करें, चंद्र ग्रहण में आपको, अगर आपने अपने किसी को गुरु धारा है, जिनसे आपने गुरु मंत्र लिया है, महामंत्र लिया है, अर्थात गुरु दीक्षा ली है, तो अपने गुरु मंत्र की अर्थात अपने महामंत्र की जो आपके गुरु ने आपको प्रदत्त किया है, जो साधना जिस भी देवता के प्रति आपको प्रदत्त करी है, प्रदान करी है, उस मंत्र का, उस गुरु मंत्र की साधना आप रात्रि काल में बैठकर करें। जो भी मंत्र की आप साधना करेंगे, ये नहीं है कि गुरु मंत्र, अगर आप गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की साधना करें, अगर गुरु मंत्र नहीं है तो आप अन्य जिस भी मंत्र की आप साधना करना चाहे उसकी साधना करें। और विशेषकर अगर आप कलयुग में हनुमान जी के मंत्रों की साधना आप करते हैं, सात्विक साधना करते हैं, तो सर्वोत्तम स्थान है। हनुमान जी का एक विशेष मंत्र है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट स्वाहा। मैं मंत्र आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट स्वाहा। तंत्रोक्त मंत्र है। लाल आसन पर बैठ के चंद्रमा की छाया में इस मंत्र को आप जप करें और उत्तर मुख या पूर्व मुख होकर के, और चंद्रमा की जो रोशनी अगर आपके शरीर पर पड़े तो उसका आपको सर्वोत्तम लाभ होगा। और ग्रहण के अंदर ये जप करें, आप देखेंगे ये मंत्र आपको जागृत हो जाएगा। अगर आपके शरीर पर कोई भूत प्रेत बाधा होगी, कोई आदि व्याधि होगी, कोई ग्रह बाधा होगी, तो वो समाप्त होती चली जाएगी और जीवन में एक नई उमंग, एक नया रोमांच बढ़ता चला जाएगा। और साधना काल में चंद्र ग्रहण के अंदर एक विशेष चीज याद रखिएगा, आप जो भी आप जप करें वो कंटिन्यू उस एक ही मंत्र का जप करें। ये नहीं कि एक मंत्र जप लिया आपने 50 माला, फिर दूसरा जप लिया 20 माला 30 माला। मैं इतना जरूर कहूंगा, जो भी मंत्र मिले हैं आपको गुरु दीक्षा में उनकी एक एक माला कर लें, पर जिस भी विशेष मंत्र की साधना आपके गुरु ने आपको बताई है उस एक मंत्र की साधना पूरे ग्रहण काल में अधिक से अधिक करें, ताकि वो मंत्र जागृत होकर के आपको पूर्ण रूप से आपको फलित हो और उस मंत्र की जो शक्ति है वो आपका सहयोग करे, आपका साथ दे और आपके साथ रह करके जन कल्याण के कार्य कर सकती है। क्योंकि ग्रहण में अगर आप कोई शक्ति जगाना चाहते हैं, कोई देव शक्ति, कोई देवताओं के दूत गण, माता की योगनियां, यक्षनियां, माता की गणिकाएं, माता की सखियां, या कोई भी देव शक्ति आप जागृत करना चाहते हैं, तो ग्रहण काल में आप जप करेंगे तो तुरंत में वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और ग्रहण काल में एक बात याद रखिए, जो भी जप आप करें उसे गुप्त रखिए। और ग्रहण काल में आप दान अवश्य करें, चंद्रमा का दान करें। चंद्रमा का दान होता है सफेद वस्त्र दान करें, चीनी दान करें, आप चावल दान करें। और ये दान किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी मजबूर को, किसी जरूरतमंद को दान करें। जिसका पेट भरा हो, जो मस्ताया हो, उसको दान ना करें। अर्थात जो भूखा हो, जिसे आवश्यकता हो उसे ही दान करें। कहीं आप व्यर्थ में किसी ऐसे को दान कर दें जिसे दान कर सकता नहीं और आप उसे धक्के से दान दें, तो दान भी उसे ही दें जो दान लेने के भागी हो, दान लेने का इच्छुक हो, और दान जिससे मिल करके उस दान का वो सदुपयोग कर सके। तो आप देखेंगे चंद्रमा की अगर कोई दोष होगा, अगर कोई हानि आपकी कुंडली में होगी चंद्रमा की, तो उससे आपको लाभ होगा। और चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा दोनों है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोग जिन्हें मानसिक बीमारियां हैं, बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं, वो पूर्णिमा के दिन पे करते हैं। ये मैंने अपने जीवन में एक विश्लेषण करा है। पूर्णिमा के दिन आप देखेंगे बहुत ज्यादा कत्ल होते हैं, मर्डर होते हैं, आत्महत्याएं, अर्थात कोई जहर खा के मर जाता है, कोई फांसी खा के मर जाता है, कोई एक्सीडेंट होकर मर जाता है। यानी अकाल मृत्यु के जो दोष बनते हैं वो पूर्णिमा की रात्रि में या पूर्णिमा के दिन बड़े बनते हैं। अब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, किसी पे भूत प्रेत की बाधा बहुत ताकतवर हो जाती है, तो पूर्णिमा के दिन होती है। तो इन सारी आदि व्याधियों से, इन ग्रह दशाओं से और अपने अगले पिछले जन्म के किसी कर्म के पाप फल की वजह से अगर कोई आपको हानि होती है, तो उस हानि से बचने का एक ही उपाय है कि आप ग्रहण काल में साधना करें अपने गुरु मंत्र की। अगर अन्य कोई भी साधना आपके पास नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, या इस मंत्र की साधना भी करने में आप सफल नहीं है या सक्षम नहीं है, तो आप जो माताएं हैं वो दुर्गा चालीसा के 101 पाठ करें, और जो पुरुष हैं वो हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करें।
और आपको लगता है कि राहु केतु की या शनि की कोई बुरी दशा चल रही है, तो आप भैरव चालीसा के 101 पाठ करें लगातार ग्रहण काल में। आप देखेंगे आपको लाभ होगा। और ये ग्रहण काल में आप जब अपने गुरु स्थान पर बैठ के करें, अगर गुरु स्थान या किसी मंदिर में करें या किसी नदी या तालाब के किनारे या जल के सरोवर के किनारे या गंगा किनारे या किसी पवित्र तट या सरोवर के करीब समीप आप करेंगे तो आपको ये जप हजारों गुना फलित होगा, ये बात याद रखें। तो आज मैंने आपको चंद्र ग्रहण की जानकारी दी और साथ में शरद पूर्णिमा की जानकारी दी। इसका लाभ उठाएं और जीवन को धन्य बनाएं। तो आपसे भक्तों को जय श्री राम।